ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुजी माताजी का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श दाम्पत्य जीवन था। हर एक को प्रेरणा देता हुआ कि परस्पर एक दूसरे का सहयोग जीवन के बड़े उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। इसी में जीवन का असली आनंद है। तो आइए अपनी गुरु सत्ता के आदर्श दाम्पत्य जीवन को जानें और प्रेरणा लें। परिजन बताते हैं कि मथुरा में प्रारंभ के दिनों में जब माताजी सबको भोजन आदि कराकर बर्तन साफ करने बैठती तो गुरुजी भी उनकी मदद करने लगते। तब माताजी उन्हें कहती, साहब आप रहने दीजिए। इस पर गुरुजी कहते, माताजी हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे कि पत्नी का सहयोग कैसे करना चाहिए। गुरुजी कभी कभी गोष्ठी में कहते, बेटा दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए इसे हमारे जीवन से सीखना। माताजी की आंख का ऑपरेशन हुआ था। एक कार्यकर्ता बहन माताजी से मिलने गई। गुरुजी उन दिनों सूक्ष्मीकरण साधना में थे। गुरुजी भी माताजी को देखने आते थे। उन्हें पता नहीं था कि गुरुजी माताजी के पास बैठे हुए हैं। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसने देखा गुरुजी माताजी के पास बैठे हैं। वह बाहर ही खड़ी रही, लौटी नहीं। गुरुजी लगभग 1 घंटा माताजी का हाथ थामकर बैठे रहे, पर दोनों में बातचीत कुछ भी नहीं हुई। माताजी अक्सर बताया करती हैं, बेटा दिन भर काम करके थक कर जब मैं ऊपर जाती तो गुरुजी पानी का गिलास भरकर रखते और सीढ़ियों के मध्य तक आते थे। मेरा हाथ थामकर ऊपर ले जाते और बिठाते, फिर अपने हाथ से पानी का ग्लास उठाकर देते थे। मथुरा के दिनों की याद कर माताजी बताती थी, बेटा इस गायत्री परिवार को हमने और आचार्य जी ने अपने खून पसीने से सींचकर खड़ा किया है। मथुरा में बंदर खूब परेशान करते थे। मैं खाना बनाती, गुरुजी परोसने में मदद करते, हाथ में लाठी भी रखते और बंदरों को धकेलते रहते थे। आगे वे बताती थी, मथुरा में घर छोटा ही था, लैट्रिन बाथरूम भी कम थे। कभी कभी कोई बहन अपने छोटे बच्चों को छत पर ही टट्टी पेशाब करा देती। अक्सर हमें धुलाई करनी पड़ती थी। गुरुजी पानी डालते थे और मैं झाड़ू लगाती थी। कभी कभी मैं पानी डालती और गुरुजी झाड़ू लगाते थे। झाड़ू की रगड़ से हाथों में छाले पड़ जाते और कभी कभी खून भी आ जाता। बेटा इस मेहनत और प्यार से हमने इस परिवार को जोड़ा है। मैं जल्दी जल्दी घर का सब काम निपटाकर गुरुजी के काम में मदद करने तपोभूमि पहुंच जाती थी। गुरुजी को पत्र व्यवहार में भी मदद करती थी। मैं पत्र पढ़ती जाती और गुरुजी जवाब लिखते जाते। एक बार गोष्ठी में गुरुजी ने कहा, बेटा तुम सब लोग परस्पर प्रणाम करते हो कि नहीं? रोज़ सुबह अपने पति के चरण स्पर्श किया करो। फिर भाइयों से बोले, तुम लोग भी पत्नी को प्रणाम किया करो। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और तुमको देखकर बच्चे स्वयं ही करना सीख जाएंगे। एक दिन गुरुजी ने किसी काम से अलमारी खोली। उनकी अलमारी में माताजी की तस्वीर रखी थी। गुरुजी पास बैठे कार्यकर्ता से बोले, बेटा मैं माताजी को रोज़ प्रणाम करता हूँ। अपने सब कार्यों के लिए माताजी से ही शक्ति लेता हूँ। तो इस तरह हमने जाना कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श दाम्पत्य जीवन था और जिससे प्रेरणा लेकर हम लोग भी अपने गृहस्थ जीवन में एक दूसरे का सम्मान व सहयोग करते हुए जीवन को उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में लगाकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गुरु सत्ता की कृपा व आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा बना रहे, यही प्रार्थना। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।